उपासना देवी देवताओं की जाती है। स्वयं भगवान अथवा उनके समाज परिवार के देवी देवता ही आमतौर से जनसाधारण की उपासना के केंद्र होते हैं। विश्वास ये किया जाता है कि पूजा अर्चना, जप, स्तुति, दर्शन, भोग, प्रसाद आदि धर्म कृत्यों के माध्यम से भगवान अथवा देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनसे इच्छानुसार वरदान प्राप्त करके अभीष्ट सुख सुविधाओं से लाभान्वित हुआ जा सकता है। ये मान्यता कई बार सही साबित भी होती है और कई बार गलत भी साबित होती है। प्राचीन काल के इतिहास पुराण देखने से पता चलता है कि कितने ही साधकों और तपस्वियों ने कठिन साधनाएं करके अद्भुत शक्तियां, विभूतियां एवं उपलब्धियां प्राप्त की। स्वयं भी इतने समर्थ हुए कि दूसरों को अपनी साधना के एक अंश देकर वरदान आशीर्वाद से लाभान्वित कर सके। भारत ही नहीं, संसार भर का पुराण साहित्य ऐसी ही घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें चर्चा के प्रमुख पात्रों में से अधिकांश की सामर्थ्य और विशेषताएं देव प्रदत्त थी। ऋषियों, तपस्वियों, संतों के जीवन चरित्रों में अधिकांशतः ऐसे वर्णन मौजूद रहते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनमें कितनी ही अलौकिक विशेषताएं थीं और उन्हें तप साधना के द्वारा देवताओं से अथवा सीधे भगवान से पाया था। प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसे अगणित प्रमाण विद्यमान हैं जिनमें साधना के फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्वों में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की जो सर्वसाधारण के लिए संभव या सुगम नहीं होती। अभी भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो प्रयुक्त तथ्य को अपने अद्भुत व्यक्तित्व या कर्तृत्व के द्वारा सही सिद्ध कर रहे हैं। सत्य यह भी देखने में आता है कि घर बार छोड़कर पूरा समय देव आराधन में लगाए हुए व्यक्ति साधना आरंभ करने के बाद और भी अधिक गई गुजरी स्थिति में चले गए। न तो उनमें कोई प्रत्यक्ष विशेषता देखी गई, न आत्मिक महत्ता, न उन्हें सुख प्राप्त था और न शांति। स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक कोई भी संपदा उनके पास नहीं थी और न विवेक से लेकर आत्मबल तक कोई प्रतिभा विशेषता उन्हें उपलब्ध हुई। वरन जिस स्थिति में उन्होंने वह उपासनात्मक प्रक्रिया अपनाई, पीछे उनकी स्थिति हर प्रकार बिगड़ती ही चली गई। भौतिक सुख संपत्ति न सही, आत्मिक शांति और विभूति का प्रकाश मिला होता तो भी संतोष किया जा सकता था, पर वैसा भी कुछ वे प्राप्त न कर सके। यह स्थिति स्वभावतः मन को असमंजस में डालती है। उसी प्रक्रिया का अवलंबन करने से एक को लाभ और एक को हानि। ऐसा क्यों? एक को सिद्ध, दूसरे के हाथ निराशा। यह किस लिए, कैसे? वही देवता, वही मंच, वही विधि, एक की फलित, एक की निष्फल। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि भगवान या देवता और उनकी उपासना अंधविश्वास है तो फिर इससे कितने ही लाभान्वित क्यों होते हैं? यदि सत्य है तो उससे कितनों को निराश क्यों होना पड़ता है? जल हर किसी की प्यास बुझाता है, सूरज हर किसी को गर्मी रोशनी देता है, फिर देवता और उनके उपासना क्रम में परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं? इस उलझन पर अनेक दृष्टियों से विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि देवता या मंत्रों में जितनी अलौकिकता दृष्टिगोचर होती है, उससे लाभान्वित हो सकने की पात्रता साधक में होनी नितांत आवश्यक है। मात्र उपासनात्मक कर्म कांडों की लकीर पीट लेना इस संदर्भ में सर्वथा पर्याप्त है। तेज धार की तलवार में सिर काटने की क्षमता है, इसमें संदेह नहीं, पर वह क्षमता सही सिद्ध हो इसके लिए तलवार चलाने का भुजबल, साहस एवं कौशल भी आवश्यक है। बिजली में सामर्थ्य की कमी नहीं, पर उससे लाभान्वित होने के लिए उसी प्रकार के यंत्र चाहिए। यंत्र उपकरणों के अभाव में बिजली का उपयोग व्यर्थ ही नहीं होता, अनर्थ मूलक भी बन जाता है। स्वाति के जल से मोती वाली सीपें ही लाभान्वित होती हैं। अमृत उसी को जीवन दे सकता है जिसका मुंह खुला हुआ हो। प्रकाश का लाभ आंखों वाले ही उठा सकते हैं। इन पात्रताओं के अभाव में स्वाति का जल, अमृत अथवा प्रकाश कितना ही अधिक क्यों न हो, उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक यही बात देव उपासना के संबंध में लागू होती है। घृत सेवन का लाभ वही उठा सकता है जिसकी पाचन क्रिया ठीक हो। देवता और मंत्रों का लाभ वही उठा पाते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से, विचार और आचार से परिष्कृत बनाने की साधना कर ली है। औषध का लाभ उन्हें ही मिलता है जो बताए हुए अनुपान और पथ्य का भी ठीक तरह प्रयोग करते हैं। अतः पहले आत्म उपासना फिर देव उपासना की शिक्षा ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों को दी जाती रही है।
लोग उतावली में मंत्र और देवता के, भगवान और भक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले आत्मशोधन की आवश्यकता पर ध्यान ही नहीं देते, उन्हें निराश होना पड़ता है। बादल कितना ही जल क्यों न बरसाएं, उसमें से जिसके पास जितना बड़ा पात्र है उससे उतना ही मिलेगा। निरंतर वर्षा होते रहने पर भी आंगन में रखे हुए पात्रों में उतना ही जल रह पाता है जितनी उनमें योग्यता होती है। अपने भीतर जगह को बढ़ाए बिना कोई बर्तन बादलों से बड़ी मात्रा में जल प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। देवता और मंत्रों से लाभ उठाने के लिए भी पात्रता नितांत आवश्यक है। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, आचरण और चिंतन की दृष्टि से यदि मनुष्य स्पष्टता और आदर्शवादिता से अपने को सुसंपन्न कर ले, उनके कसाय कलमशों की कालिमा हट सकती है और अंतःकरण तथा व्यक्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं निर्मल बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, उपासना, तपश्चर्या का समुचित लाभ उठा सकता है और देवताओं के अनुग्रह का अधिकारी बन सकता है। जब तक यह पात्रता न हो तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न न होगी। साधना के पुरुषार्थ से कुछ भौतिक लाभ भले ही मिल जाए, देवत्व का एक कण भी उसे प्राप्त नहीं होगा और आसुरी भूमिका पर कोई सिद्ध मिल भी जाए तथा उसके लिए घातक ही सिद्ध होगी। अवसरों की साधना, उसके आधार मिली हुई सिद्धियों से उनका अंततः सर्वनाशी उत्पन्न हुआ है। अध्यात्म विज्ञान का समुचित लाभ लेने के लिए साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। धुले हुए कपड़े पर रंग आसानी से चढ़ता है, मैले पर नहीं। स्वच्छ व्यक्तित्व संपन्न साधक किसी भी उपासना पूजा का आशाजनक लाभ सहज ही प्राप्त कर सकता है। भगवान और देवता कहाँ है, इस प्रकार स्थिति किस स्थिति में है, उनकी शक्ति कितनी है, इस तथ्य का सही निष्कर्ष यह है कि यह दिव्य चेतन सत्ता निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और पग पग पर उनके समक्ष जो अणुगति जैसी व्यस्तता के कार्य प्रस्तुत हैं, उन्हें पूरा करने में संलग्न है। उनके समक्ष असंख्य कोटि प्राणियों की जड़ चेतन की बहुमुखी गतिविधियों को संभालने का विशाल काय काम पड़ा है, सो वे उसी में लगी रहती हैं। एक व्यवस्थित नियम और उन्हें इन ग्रह नक्षत्रों की तरह कार्य में संलग्न रखता है। व्यक्तिगत संपर्क में घनिष्ठता रखना और किसी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की बातों पर बहुत ध्यान देना उनके लिए समग्र रूप से संभव नहीं। वे ऐसा करती तो हैं, पर अपने एक अंश प्रतिनिधि के द्वारा। दिव्य सत्ताओं ने हर मनुष्य भीतर उनके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जैसे आवरणों में अपना एक एक अंश स्थापित किया हुआ है और यह अंश प्रतिनिधि उस व्यक्ति की इकाई को देखता संभालता है। वरदान आदि की व्यवस्था इसी प्रतिनिधि द्वारा संपन्न होती है। व्यक्ति की अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भावना के अनुरूप ये देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्बल रहते हैं। एक साधक की निष्ठा में गहनता और व्यक्तित्व में प्रखरता हो, उसका देवता समुचित पोषण पाकर अत्यंत समर्थ दृष्टिगोचर होगा और साधक की आशाजनक सहायता करेगा। दूसरा साधक आत्मिक विशेषताओं से रहित हो तो उसके अंतरंग में अवस्थित देव अंश पोषण के अभाव में भूखा, नंगा, रोगी, दुर्बल बनकर एक कोने में करा रहा होगा। पूजा भी नकली दवा की तरह भावना रहित होने से उस देवता को परिपुष्ट नहीं बना सकेगी और वह विधि पूर्वक मंत्र जप आदि करते हुए भी समुचित लाभ नहीं उठा सकेगा। विराट ब्रह्म कितना ही महान क्यों न हो, व्यक्ति की इकाई में वह उस प्राणी की परिस्थिति में पड़ा हुआ लगभग उसे थोड़ा ही अच्छा बनकर रह रहा होगा। अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से ईश्वर की वाणी है, पर वह हर अंतःकरण में समान रूप में प्रबल नहीं होती। सज्जन के मस्तिष्क में मनोविकारों का एक झोंका घुस जाए तो भी उसकी अंतरात्मा प्रबल प्रतिकार के लिए उठेगी और उसे ऐसी बुरी तरह धिक्कारेगी कि पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित किए बिना ही चैन नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो निरंतर क्रूर कर्म करता ही रहता है, उसकी अंतरात्मा यदाकदा बहुत हल्का सा प्रतिवाद ही करेगी और वह व्यक्ति आसानी से उपेक्षित करता रहेगा। ईश्वर दोनों के हृदयों में है, दोनों की अंतरात्मा की प्रकृति एक सी है, दोनों ही अपना कर्तव्य निभाते हैं, दोनों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। सज्जन ने सत प्रवृत्तियों को पोषण देकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाया है। की प्रबलता कभी साफ वरदान के चमत्कार भी प्रस्तुत कर सकती है। उन्हें महामानवों की पंक्ति में ला खड़ा किया और दूसरे ने अपनी आत्मा को निरंतर पददलित करके उसे भूखा रखकर दुर्बल बना रखा है।
वह न तो प्रबल प्रतिरोध कर सकती है, न कभी उसके द्वारा ईश्वर की पुकार आदि की जाए तो उसका कुछ प्रतिफल निकल सकता है। सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, हर्ता, सत्य, चित, आनंद घन आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्म है। जो शक्तियां भी अपनी सीमित परिधि के अनुरूप निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त और निर्धारित प्रयोजनों में तत्पर हैं। उन विराट सत्ताओं की उपासना संभव नहीं। उपासना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उनका एक छोटा सा प्रतिनिधि मौजूद है। साधक और तपस्वी अपनी निष्ठा के अनुरूप उनका पोषण करते, समर्थ बनाते, लाभ उठाते हैं। विराट महाकाली एक है, पर रामकृष्ण परमहंस के अंतरंग में परिपोषित काली अंश की क्षमता उनके अनुरूप थी और ओझा अघोरी लोगों की काली बहुत दुर्बल और ओछे किस्म की होती है। अर्जुन के कृष्ण की सामर्थ्य अलग थी, मीरा सुर के कृष्ण अलग थे और रासलीला करने वालों के पुजारियों के कृष्ण अलग हैं। आकृत प्रतिमा दोनों की एक सी हो सकती है और सामर्थ्य में असाधारण अंतर होगा। यह अंतर उन साधकों की आंतरिक स्थिति के कारण विनिर्मित हुआ होता है। इस तत्व को हमें समझना ही होगा। न समझने से हमें असमंजस और भ्रम में पड़े रहना पड़ेगा। निराशा हाथ लगेगी और संभव है तब उपेक्षा ही नहीं, नास्तिकता भी सामने आ खड़ी हो। उसी मंत्र और उसी विधान से एक व्यक्ति आश्चर्यजनक प्रतिफल प्राप्त करता है और ठीक उसी रीति नीति को अपनाकर दूसरा व्यक्ति सर्वथा निराश असफल रहता है। इसमें न विधि विधान को दोष दिया जाना चाहिए और न देवता की निष्ठुरता या भाग्य को कोसा जाना चाहिए। तथ्य यही है कि हमने अपने इष्ट देव को इतना परिपुष्ट नहीं बनाया तो हमारी प्रार्थना के अनुरूप उठ खड़े होने और सहायता कर सकने में समर्थ होते। द्रौपदी के कृष्ण अलग थे, एक पुकार सुनते ही दौड़कर आ गए। हमारे कृष्ण अलग हैं, वे लगभग लंगन में पड़े रोगी की तरह हैं। पुकार सुनने और सहायता के लिए खड़े होने की सामर्थ्य उनके हाथ पैरों में है ही नहीं, वे प्रार्थना का क्या उत्तर देंगे। अध्यात्म विद्या के तत्वदर्शियों ने इस तत्व को छिपाया नहीं है। उन्होंने सदा ये कहा है, इस विराट ब्रह्म में जो कुछ दिव्य महान पवित्र प्रखर है उसका एक अंश हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। जो चाहे उसे ठीक तरह सजोने संभालने में लगा सकता है और उन मणिमुक्ताओं से अपने जीवन भांडागार को हरा पूरा कर सकता है। इच्छा करने अथवा दुर्गत करने से वे निरर्थक ही बनकर रह जाएंगे। हर किसी की भुजाओं में हनुमान का निवास है। व्यायाम करने वाले संयमी ब्रह्मचारी लोग बजरंगबली के भक्त प्रमाणित हो सकते हैं, पर जिनने अपने असंयमी और भ्रष्ट आचरण से हनुमान जी को पीड़ित प्रताड़ित करने में कुछ कमी नहीं छोड़ी, उनका हनुमान चालीसा पाठ कुछ ज्यादा कारगर नहीं होगा। ये आरोग्य और बलिष्ठता का वरदान अपने रुग्ण हनुमान जी से कैसे प्राप्त कर सकेंगे। बाल बुद्धि, उतावले और अदूरदर्शी लोग ही उपासना को जादूगरी, बाजीगरी जैसी कोई चीज मानकर चलते हैं। उनकी कल्पना किन्हीं ऐसे देवताओं की होती है जो स्तुति, जप, पूजा, प्रसाद के तनिक से प्रलोभन पर ललचाए जा सकते हैं और उनसे इन नगण्य उपहारों के बदले अनचाहे लाभ उठाए जा सकते हैं। अधिकांश पूजा उपासना में संलग्न लोगों की मनोभूमि इसी बच्चों जैसे स्तर की होती है। वे विधि विधानों, कर्म कांडों या उपहारों का ताना बोना बुनते रहते हैं और उसी टंट घंट से अपना उल्लू सीधा करने की तरकीबें भिड़ाते रहते हैं। तथाकथित भक्तों की मंडली इसी स्तर की होती है। वे तिलक छापे लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं और या कुछ और बड़ा खेल करके भगवान की आंखों में धूल झोंक कर अपने असली स्वरूप को छिपाते हुए भक्त को मिलने वाले लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः न भगवान इतने भोले हैं और न कोई देवता न सरल है, न कोई मंत्र ऐसा है जिसे कुछ बार रट जप कर मनचाहा लाभ उठाया जा सके। उपासना का एक सर्वांगीण विज्ञान है। अध्यात्म विद्या को एक समग्र साइंस ही कहना चाहिए। उसके नियम और प्रयोजनों को समझकर तदनुकूल चलने से ही लाभान्वित हुआ जा सकता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यदि ये तथ्य लोगों ने समझा होता तो अध्यात्म मार्ग की देहरी पर पैर रखते ही पहला प्रयोग अपने अंतरंग में मूर्छित, पद्दलित, बुभुक्षित, मलिन पड़े हुए इष्टदेव को संभालने सजोने का प्रयत्न किया होता, उन्हें समर्थ और बलवान बनाया होता। प्रथम प्रयोजन को पूरा करने के बाद मंत्र, जप, उपासना, पूजा, स्तोत्र आदि का सत्कार देखने का दूसरा कदम उठाया गया होता तो निस्संदेह हर उपासक को आशाजनक सफलता मिली होती। तो किसी को भी निराश ने अविश्वासी बनने, असमंजस में पड़ने का अवसर नहीं आता। तो आज जीवन में उपासना को सफल बनाने का या असफल रहने का तो पूर्ण विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसा है आप उसको समझेंगे
और इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। यह वीडियो अंक पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।